Dear students of class 12, today I am going to teach you fourth topic, present perfect continuous tense. पिछले टर्म पर मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये तीनों पढ़ा दिए थे। आज फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसके टॉपिक पर आ जाइए। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट वर्तमान समय में, परफेक्ट कार्य पूर्ण हो चुका है, कंटिन्यूअस निरंतर भी है टेंस का, यानी ऐसा वाक्य जिसमें वर्तमान समय में थोड़ा सा कार्य पूर्ण भी हो चुका है और थोड़ा सा कार्य निरंतर है, जारी है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे वाक्य हिंदी में क्या इसकी पहचान होती है? ऐसे वाक्य जिनके अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेखा 1 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो जैसा कि हमने इसका टाइटल दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पढ़ रही है वर्तमान में कार्य चल रहा है, प्रेजेंट हो गया। परफेक्ट यानी 1 घंटे से, 1 घंटा पढ़ चुकी है, तो 1 घंटे पढ़ने का कार्य उसका पूर्ण हो चुका है और पढ़ रही है निरंतर, फिर कार्य फिर जारी है। तो इसलिए टाइटल के अनुसार देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान समय में थोड़ा सा कार्य पूर्ण भी हो चुका है और निरंतर भी है, जारी भी है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात आ गई समझ में? और हिंदी में हमने इसकी पहचान बताई थी कि रहा है, रही है, रहे, रहा हूं प्लस समय दिया होता है। तो 1 घंटे से पढ़ रही है तो लास्ट में रही है आ रहा है और समय भी दिया गया है। तो ऐसी बातों की ट्रांसलेशन कैसे बनती है, इस बात को समझिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर बच्चों मुख्य बात यह आती है कि कहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है और कहां पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समय दो होते हैं। अभी तक अधिकतर बच्चे इस बात का उत्तर ही देते हैं कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल निराधार है। न कोई समय निश्चित होता है, न कोई समय निश्चित होता है। जैसे मैंने कह दिया, को 12 बजे से पढ़ रहा है, अब 12 बजे को आप निश्चित मानेंगे, लेकिन कौन से 12 बजे? दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे? मेरे अनुसार यह निश्चित हो गया, आप यहां पर सिंस लगाएंगे। इसलिए इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होता है, समय को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम समय का बिंदु, जैसे 2 बजे से 4 बजे से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, जुलाई से, अगस्त से, 2020 से, 2015 से, ये हमारी हो गई पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की लंबाई, कितने लंबे समय से, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 1 महीने से, 2 महीने से, लंबे कई वर्षों से, लंबे समय से, ये सारे होते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। बात आ गई समझ बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। अब इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की ले रहे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था, रेखा 1 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो रेखा एक वचन का करता है।
तो रेखा हैज बीन रीडिंग, रेखा पढ़ रही अपनी पुस्तक हर बुक। 1 घंटे से, 1 घंटा है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो रेखा हैज बीन रीडिंग हर बुक फॉर एन आवर, 1 घंटे से। हम 2 दिन से इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। हम बहुवचन का करता है, तो बी हैव बीन रीडिंग इस उपन्यास को, दिस नोवेल 2 दिन से, फॉर 2 days, फॉर का प्रयोग करेगा क्योंकि 2 दिन यहाँ पर जो हमारा पीरियड होता है। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम, छात्र सुबह से एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग, छात्र सुबह से क्रिकेट मैच खेलते हैं। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह सोमवार से कॉलेज नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज, ही हैज नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज सोमवार से, सिंस मंडे। वे लंबे समय से मैदान में दौड़ रहे, तो दे हैव बीन रनिंग इन द फील्ड, लंबे समय से, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्या शब्द पहले दे दिया जाता है, तो हैज और हैव का प्रयोग हम बाकी के प्रारंभ में कर देते हैं, बीन वहीं पर लगा रहता है जहां पर लगा होना चाहिए। जैसे क्या तुम जनवरी से इस दफ्तर में कार्य कर रही हो, तो क्या के लिए हैव का प्रयोग हम पहले कर देंगे, यू के साथ हैव आएगा। तो हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, क्या तुम कार्य कर रहे हो इस दफ्तर में, इन दिस ऑफिस। हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस जनवरी से, सिंस जनवरी। हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस जनवरी, क्या तुम जनवरी से इस दफ्तर में कार्य। क्या वे 1990 से इस शहर में रह रही हैं, तो हैव दे बीन लिविंग इन दिस सिटी। हैव दे बीन लिविंग, क्या वे रह रही शहर में, इन दिस सिटी 1990 से, सिंस 1990। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे तुम 2 घंटे से कहाँ सो गए हो, तो वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। वे 2 दिन से अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं, तो व्हाई दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम, व्हाई दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं 2 दिन से, फॉर 2 days। इसके बाद हुक वाले वाक्य को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, जैसे 5 मिनट से दरवाजे पर तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, तो हु यहाँ पर सिंगुलर अर्थ प्रकट कर रहा है, तो हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू, हु के तुरंत बाद हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू दरवाजे पर, एट द डोर 5 मिनट से, फॉर 5 minutes। तो बच्चों ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी इनकी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इस टेंस से संबंधित, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित जितने भी सेंटेंस आपकी किताब में हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। कहीं पर भी डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।